आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, वातावरण में ध्वनि को। डेसिबल को डीबी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और मनुष्य जो होता है वो 80 डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है और इससे अधिक की ध्वनि उसके लिए दुष्प्रभाव होता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है जूल। इसका सही आंसर है जूल। कार्य का मात्रक जूल है, जिसे संक्षेप में जे से प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। और एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर। और कार्य जो है वह एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है वह जूल होता है और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो यह मात्रक है, इसका सही आंसर है दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष का तात्पर्य होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यह खगोलीय दूरी का मात्रक होता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर। यह जो कि बहुत लंबी दूरी होता है। 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर लगभग होता है 95 खरब किलोमीटर। 95 खरब किलोमीटर इसे कहा जा सकता है। तो एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का माप है। जड़त्व का जो तात्पर्य होता है, जड़त्व का जो परिभाषा देखा जाए तो जड़त्व का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वह उसका जड़त्व कहलाता है। या वस्तु का वह गुण जो विराम का जड़त्व कहलाता है। जड़त्व जो होता है, जड़त्व मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो जड़त्व जो होता है वो मुख्य रूप से किसी वस्तु का वह गुण होता है जो विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है। अब है हमारा अगला प्रश्न, पारसेक इकाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूरी का। पारसेक जो है वो दूरी का इकाई है और पारसेक जो है एक खगोलीय इकाई दूरी है जो दूरी के बराबर है। और एक पास्कल बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। पारसेक जो है वो मुख्य रूप से दूरी की इकाई है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, यह सुमेलित नहीं है। बाकी जैसे कि पहला दिया हुआ है डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता का माप करता है, तो यह सही है। फिर है अश्व शक्ति जो है वो शक्ति की इकाई है। तीसरा सी है समुद्री मील जो है वो नौ संचालन में दूरी की इकाई है, तो यह सब सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, यह कथन जो है वो सुमेलित नहीं है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है वो मुख्य रूप से रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। क्यूरी जो है वो रेडियो धर्मिता की इकाई है। क्यूरी जो है वो रेडियोधर्मी पदार्थ की जो मात्रा की गतिविधि की इकाई है।
जिसका नाम जो है वो मुख्य रूप से भौतिकी विज्ञानी मैरी क्यूरी के सम्मान में रखा गया है। और एक क्यूरी बराबर होता है, एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणित 110 बैकरेल के बराबर होता है, बैकरेल के बराबर होता है। रेडियोधर्मिता से तात्पर्य है उन कणों से जो परमाणु अस्थिरता के परिणाम स्वरूप नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। जो नाभिक से उत्सर्जित होते हैं उन कणों को रेडियोधर्मी कहा जाता है। और प्रमुख रूप से हम रेडियोधर्मी विकिरण के रूप में जैसे कि जानते हैं अल्फा बीटा गामा जो विकिरण होते हैं ये रेडियोधर्मी क्षय की एक किस्म की तरह होते हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर है 1971 ईस्वी को मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे SI पद्धति कहा जाता है, उसे लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक की जो संख्या है वह 7 मूल मात्रक के रूप में 7 मूल मात्रक इसके होते हैं। और SI इकाई जो है इसका पूरा नाम जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसे शॉर्ट में SI कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली जिसे SI कहा जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अब है हमारा अगला प्रश्न, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है वो इसका सही आंसर है तरंगों की आवृत्ति। SI पद्धति में तरंगों की जो आवृत्ति की इकाई है उसे हर्ट्ज से मापा जाता है। इसे साइकिल प्रति सेकंड के रूप में परिभाषित किया जाता है। और इसका नाम जो है वो हेनरिच रोडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर इसका नामकरण किया गया। हेनरिच रोडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर इसका नामकरण किया गया। अब है अगला प्रश्न, विद्युत मात्रा की इकाई है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए एम्पियर। विद्युत मात्रा या विद्युत धारा की इकाई जो है वो SI पद्धति में एम्पियर होता है। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब है अगला प्रश्न, SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी डायोप्टर। डायोप्टर जो है वो लेंस शक्ति की इकाई है जो कि SI पद्धति के अनुसार है। अब है अगला, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए बल एवं दाब। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए विकृति। अब है अगला, अदिश राशि है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए उल्टा। तो अदिश राशि जो होते हैं, अदिश राशि जो मुख्य रूप से अदिश राशि की परिभाषा देखा जाए तो अदिश राशि वे राशियां हैं जो कि पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है। उन राशियों को अदिश राशि कहा जाता है। तो अदिश राशि के अंतर्गत जैसे कि आते हैं ताप, आयतन, चाल, ये सभी अदिश राशि हैं। अदिश राशियों के अंतर्गत समय, कार्य, ऊर्जा ये सभी आते हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक दोनों की आवश्यकता पड़ती है, वो अदिश राशि कहलाते हैं। अब देख लेते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए संवेग। सदिश राशि क्या होती है? तो सदिश राशि ऐसी राशियां होती हैं जिनमें
वे भौतिक राशि की मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, सदिश राशि कहलाते हैं। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों निहित होते हैं, वे सदिश राशि कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं उदाहरण के रूप में वेग, बल, संवेग, ये सभी अदिश राशि कहलाते हैं। जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, तापमान, ये सभी अदिश राशि कहलाते हैं, सदिश राशि कहलाते हैं। या हम इसे शॉर्ट में यह भी कहा जा सकता है कि दिशा और परिमाण वाली जो राशियां होती हैं वे सदिश कहलाती हैं, जिसमें दिशा निर्धारित कर सकते हैं। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो सदिश यहाँ पे कौन सी नहीं है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, आयतन। क्योंकि सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन आयतन में कोई दिशा या परिमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब है अगला, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वेग। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, द्रव्यमान। अब है अगला प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। अब है अगला, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही थी। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। अब है हमारा अगला प्रश्न, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के वेग को अगर कोई 2 किलोमीटर के अगर कोई जो है गति कर रहा है, अगर उसके स्पीड को ज़्यादा कर दिया जाए, पहले 2 के हिसाब से चल रहा था, अगर उसकी स्पीड को 4 कर दिया जाए तो उसका जो तीव्रता है वो और बढ़ जाएगा और उसका जो समय है वो कम लगेगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाती है।